आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, उम्मीदवार मुकाबले के लिए बेकरार। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक रोजाना कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर एपेलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। पुराने चेहरे, पुरानी सियासी बैटल ग्राउंड। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नवाज शरीफ लाहौर के अलावा NA 15 मानसहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर से कौमी असेंबली की 1, सूबाई की 2 नशिस्तों पर खड़े होंगे। नून लीगी सदर कराची के हल्का NA 242 से भी किस्मत आजमाई करेंगे। आसिफ अली जरदारी NA 207, नवाब शाह ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफा कमाल कराची के हल्का NA 242 पर इलेक्शन लड़ेंगे। सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर से कागजात नामजदगी वसूल किए। परवेज इलाही कौमी और सूबाई असेंबली के 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। वकील अली जफर ने बानी PTI का 3 सीटों से इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे दिया। हुकूमत और पाक फौज की काविशें रंग ले आई। कलअदम BNA का कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। मनशियात फरोशी, लोगों को अगवा भी किया जाता है। कलअदम तंजीम के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई का इंकशाफ। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई ने कहा कि बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। गलत फहमियां और दूरियां खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से गुजरता है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टेन प्रोसीजर्स मौजूद, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टेन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी शुड मॉर्फ टुवर्ड्स परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। 9 मई को हसास तनसीबात को जलाया गया। कोई गिरोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। सवाबी में तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कोई मसला नहीं, मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत डिलीवरी में तब्दील ना हो तो वो तबाही में बदल जाती है। मुआशरे की मुख्तलिफ तबकों में तसादुम गलत है। अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहते हैं। इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और उसकी क़यादत की। उधर निगरान वज़ीर आज़म को हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। अपील नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन है। अमेरिका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर की नामवर अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी यकतरफा इकदाम उस तनाज़े की नौइयत तब्दील नहीं कर सकता। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिपह सालार का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का निफाज जरूरी करार दिया। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। मोटरवेज बनी, शाहराहें बनी, किसने बनाई जी? आज तक मोटरवे कोई पाकिस्तान में बताएं? नहीं, हमारे अलावा और किसने बनाई है? एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। हमारे इर्द गिर्द के मवालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। जाली केसेस खत्म, ताहयात नाअहली का फैसला भी अदालत से वापस होगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मेरी और मरियम की जमानत देने से रोका गया था। नवाज शरीफ का शिकवा, वो सजाएं कहां गई? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई। मैंने और मरियम ने 150 पेशियां भुगती, झूठे केसेस में सजा मिली। ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद फैसला सुनाया गया। ऐसा कहां होता है 25 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को 5 लोग बैठकर घर भेज दें? इनका एजेंडा मुझे निकालना और एक शख्स को आगे लाना था। किसी से कोई गिला नहीं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। नून लीग कायद का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा नून लीग के अलावा किसी ने तरक्याती काम कराए हैं तो सामने आए। पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख आम आदमी को भी है। भारत चांद पर पहुंच गया लेकिन पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ रहा। लाखों जो है पाकिस्तानी मायूस होकर बाहर चला गया है। इस दौरानिए में 10 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया है। इनके खिलाफ नफरत है, उसको आप ज़रा देखें कि किस तरह से उमड़ के आती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस सैलाब को रोक सकेंगे। PTI को कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, जिन्होंने स्पेस जलसे की देने के आज तक रवादार नहीं हुए, उनसे आप शफाफियत की जो है इलेक्शन करवाने का जो है कैसे तवक्को कर सकते हैं? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हलकों में जाकर वोट मांग कर तो देखें, इनके खिलाफ नफरत किस तरह उमड़ कर आती है। लतीफ खोसा का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। 8 फरवरी को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से PTI जीतने का दावा भी कर दिया। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो, आरोज भी उनकी मर्जी के हों। बार काउंसिल से बयान दिलवाकर नून लीग इलेक्शन से फरार चाहती है। सीनियर कानूनदान और रहनुमा तहरीक इंसाफ का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान हुकूमत को PDM का तसलसल करार देते हुए कहा, निगरान हुकूमत का किसी जमात पर पाबंदी लगाना दीवाने का ख्वाब है। देखते हैं ये किस किस को अंदर करते हैं। हमारे उम्मीदवार जेल में भी हुए तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ एम्पायर के साथ मिलकर खेलते हैं। उम्मीदवारों को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा, लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI गौहर खान का इल्जाम, कहते हैं फैसला किया है, इस मामले पर अदालतों में जाएंगे। हमारे लोगों को रोका गया तो हालात खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं चाहते। टिकट से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत चल रही है। कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाई जाए। JUI और MQM पाकिस्तान एक पेज पर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन बढ़ाने का मुतालिबा। वक्त बढ़ाने से बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त जमा करा दी। कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त कम है। कागजात नामजदगी की तवील फहरिस्त है, लिहाजा इसकी तारीख में इजाफा किया जाए। हल्का बंदियों की तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। इंतखाबात जमहूरियत का
डेडलाइन खत्म, पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, इंतजामिया, पुलिस, LDA की टीम्स इन एक्शन। शाहदरा मोर्ता इमामिया कॉलोनी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन, 70 अफराद गिरफ्तार, 50 से जायद प्लाजे और दुकानें भी सील, सैकड़ों थड़े और शेड्स मिसमार कर दिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उर्दन का दौरा, किंग अब्दुल्ला से मुलाकात, बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा सियासी और सिफारती ताल्लुकात, फौजी ताउन समेत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। किंग अब्दुल्ला ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शानदार खिदमात के एतराफ में अवार्ड से नवाजा। नेपरा ने आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी, बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी, 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी, 62,448 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक वक्त इंडेक्स 1500 से जायद पॉइंट्स गिरकर 61,293 पॉइंट्स पर पहुंचा। उधर इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ते होकर ₹282.90 पर आ गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई। फंड का मकसद बेहतर मालियाती इंतजाम और जामे इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसाबिकत को फरोग देना है। दूसरी जानिब कर्जों में कमी के साथ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। रवा माली साल के पहले 5 माह में बैनुल अक़वामी कर्जों में $82 करोड़ 90 लाख की कमी आई। बराह रास्त सरमायाकारी में 8% इजाफा। ECC ने सरकारी पावर प्लांट्स को 262 अरब रुपए अदायगी की मंजूरी दे दी। पावर प्लांट्स को IPPs की तर्ज पर तकनीकी ग्रांट के तौर पर रकम देने का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बकाया जात की मद में 57 अरब की एडवांस सब्सिडी भी मंजूर। IMF की शराइत के तहत एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम फेज आउट करने की मंजूरी भी दी गई। सारा इनाम कत्ल केस मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। एडवोकेट निसार असगर के जरिए दायर अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दिया, शरीक मुलजिमा समीना शाह को बरी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। बेटी का कत्ल साबित, इटली की अदालत ने पाकिस्तानी जोड़े को उम्र कैद की सजा सुना दी। शब्बर अब्बास ने तयशुदा शादी से इनकार पर 18 साला समन को कत्ल किया था। 18 माह बाद लाश फार्म हाउस से बरामद हुई। मुलजिम को पाकिस्तान से गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। कत्ल में मुलव्वस चचा दानिश को 14 साल कैद की सजा। मुलजिमा नाजिया ताहाल पाकिस्तान में रूपोश है। क्रिकेटर शादाब खान DSP बन गए। ऑलराउंडर शादाब खान पंजाब पुलिस के एम्बेसडर मुकर्रर। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक्स लगाए।